हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ पी क्यू एंड आर इज़ 3:4:5. आफ्टर 4 years द एवरेज एजेस ऑफ ऑल द थ्री विल बी 24 years. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ क्यू एंड आर 6 years बिफोर. तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस पूछा है क्यू और आर की एज का 6 साल पहले का. तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि जो एज गैप होता है वो हमेशा सेम ही रहता है. तो अगर प्रेजेंट की एज आएगी तो उसमें से हम क्यू और आर की एजेस को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो 6 साल पहले का भी वही डिफरेंस आएगा. तो हमें इतना उसको माइनस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रेजेंट से ही निकाल सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, रेशियो दे दिया है प्रेजेंट एज का पी क्यू एंड आर का 3:4:5. तो ये क्या है, पी क्यू एंड आर का रेशियो है. कब का है ये, प्रेजेंट का एज रेशियो है ये 3:4:5. ये प्रेजेंट का है. अब इन्होंने क्या बोल दिया है कि द एवरेज एजेस ऑफ ऑल द थ्री विल बी 24 years. कब हो जाएगा, 4 साल बाद जो है दो तीनों का एवरेज एज जो हो जाएगा वो 24 years हो जाएगा. तो देखिए ये तो प्रेजेंट का रेशियो है, तो 4 साल बाद ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, 3x+4. ओके, इसी तरीके से वाला नंबर कितना हो जाएगा, 4x+4, क्योंकि 4 साल जुड़ जाएंगे तीनों में, है ना. और ये वाला नंबर हो जाएगा, ये भी 5x+4 हो जाएगा. पी और क्यू और आर का कितने हैं, ये पी और क्यू आर कितने हैं, 3 है. एवरेज दिया है ना, कितना दिया है एवरेज, 24 दिया है. ठीक है, तो इसको जब हम 24, हमें इन्होंने क्या दे दिया है, एवरेज दे दिया है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब सम निकाल देंगे. जब हम सम निकालेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा आंसर, है ना. 72 आ जाएगा. मतलब अब लाइक टर्म्स जो है उनको हम प्लस कर देंगे, यानी कि एक्स वाली जो टर्म्स है उनको हम पहले प्लस कर देंगे. तो 3 और 4 हो जाएगा 7, और 7 और 5 हो जाएगा 12, 12x हो जाएगा. और 4 ये कितने आ जाएगा, ये भी 12 हो जाएंगे आपके पास, ये 4. ठीक है, 72 है. अब ये 12 इधर जाएगा तो 12x, जब ये वाला 12 इधर की साइड जाएगा तो 12x = 60 आ जाएगा यहाँ पे. यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5. x की वैल्यू अब आपके पास 5 आ चुकी है. अब आपको जिसका भी एज या डिफरेंस पूछा है वो आप निकाल सकते हैं. तो q और r का हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं. q और r की जब आप प्रेजेंट एज निकालोगे तो उसके बाद q और r का प्रेजेंट एज निकालने के बाद q जो है और r जो है, q का प्रेजेंट कितना है, 4x है, और r का प्रेजेंट एज कितना है, 5x है. ये तो 4 साल बाद का है ना, 5x है. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25. ठीक है, x की जगह पे 5 की वैल्यू 5 रखा और 4 5 हो जाएगा 20. तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आना है दोनों का, 25 में से 20 माइनस करेंगे, 5 ईयर आ रहे हैं. तो ये डिफरेंस 6 साल पहले भी यही रहा होगा. ठीक है, तो आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं. अगर आपको करना है तो आप देख भी सकते हैं. देखिए ये प्रेजेंट एज आई है 20 क्यू की. ठीक है, तो कितना ईयर पहले इन्होंने बोला है, इन्होंने 6 ईयर पहले बोला है. तो अगर आप इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा. रेशियो यहाँ से भी आपको 25 में से 6 माइनस करोगे तब आपका आ जाएगा 19 आ जाएगा, है ना. 19 आ गया. अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, जब आप इनका एज गैप निकालेंगे तो 5 ईयर्स का ही आएगा. ठीक है, तो एज गैप हमेशा सेम ही आता है. ये आपको समझ में आ गया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको कमेंट में कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.